जो लोक अदालत होता है उसको जनता की अदालत कहा जाता है, सुलह समझौते का एक मंच कहा जाता है या फिर शीघ्र एवं सस्ते न्याय प्रदान करने का एक प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। तो लोक अदालत जो होता है वो विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत आई थिंक विधिक सेवा प्राधिकरण का जो एक्ट 1987 में पारित किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, और उसमें लोक अदालत के बारे में बातें बताई गई हैं। लोक अदालत का जो गठन किया गया है आई थिंक सेक्शन 19 के सब प्लस 2 में इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। तो लोक अदालत के द्वारा विचारण से पूर्व मामले का भी विचारण किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जिससे जो ट्रायल जिस पार्ट का होना उसके पहले भी लोक अदालत के द्वारा जो मामले हैं उसका विचारण उसका निस्तारण किया जा सकता है। कुछ चीजें और हैं, लेकिन ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि जैसे क्रिमिनल ऑफेंसेस में वही केसेस लोक अदालत में उसका सोल्यूशन उसका समाधान किया जा सकता है जो कंपाउंडेबल नेचर के होते हैं। कंपाउंडेबल नेचर के ही जो ऑफेंस होते हैं वो लोक अदालत में क्या करते हैं, लोक अदालत में उसको रख के वहाँ पे अपने मामले को सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है जिसकी लिस्ट जैसे पहले सीआरपीसी में हम देखते हैं 320 में जो लिस्ट दी गई है, कुछ ऐसे पिटिंग ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पार्टी कंप्रोमाइज करके अपने मामले को सॉल्व कर सकती है। केवल उसी तरीके के जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं लोक अदालत में, क्रिमिनल केसेस की मैं बात कर रहा हूँ कि केवल लोक अदालत में कंपाउंडेबल नेचर के ऑफेंसेस को ही लोक अदालत क्या करती है, सॉर्ट आउट करती है, उसको डिसाइड करने का राइट है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में लोक अदालत के पास पावर नहीं होती है। और क्या चीजें हैं, और सेक्शन जो 22 है उसमें लोक अदालत में कुछ शक्ति प्राप्त है, वो सिविल न्यायालय लोक अदालत को सिविल न्यायालय की तरह माना है। सिविल न्यायालय का मतलब जो सीपीसी के 1908 में जो के तहत किसी पर्सन को वो सम्मन जारी कर सकता है, उसका एफिडेविट से बयान रिकॉर्ड कर सकता है, दस्तावेजी मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए कह सकता है। तो लोक अदालत के पास सिविल न्यायालय माना गया है। सेक्शन 22 में इसके बारे में सेक्शन 22 किससे विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के सेक्शन 22 में इसके बारे में दिया गया।